कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। क्या भारत में कुरान का कानून लागू होगा? क्या भारत में पाकिस्तान के कानून लागू होंगे? ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बयान महाराष्ट्र की विधानसभा में दिया गया है। जब पाकिस्तान कुरान का कानून लागू कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अगर आप इतने सक्षम हैं कि एक सेब काटकर 4 महिलाओं को खिला सकते हैं तो आप 4 शादियां क्यों नहीं कर सकते? ये बयान जब हम आपको सुनवाएंगे तो आप अपना माथा पकड़ बैठेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हमारे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं ऐसी है जिसने कभी शादी नहीं की, या फिर वो विधवा है, या उन्हें छोड़ दिया गया है, या उन्हें डिवोर्स मिला है। इन्हें समाज पर बोझ समझा जाता है, नाकामी का धब्बा इन पर लगाया जाता है। बहरहाल इस बयान को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि भारत में शरिया कानून को लागू करने की बातें इस बार सड़क पर नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक के भाषण ने पूरे देश को हिला दिया है। सना मलिक ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान में मौजूद कानूनों का जिक्र दिया है। सना मलिक ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति है, यानी एक से ज़्यादा शादी करने की अनुमति है। पाकिस्तान ने इस कानून को लागू करके कुछ नया नहीं किया, उसने बस कुरान में बताए गए मुस्लिम कानून को लागू किया है। बहरहाल पहले आपको सना मलिक का विधानसभा में दिया गया बयान सुनवाएंगे और आप आपकी राय कमेंट में जरूर बताना। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। अगर एक सेब है ना, सेब एक एप्पल होता है, एक एप्पल के 4 टुकड़े करके अगर आप चारों बीवियों को, या अगर 2 बीवी होती है खिला सकते हो तो आपको पॉलीगैमी अलाउड है। अच्छा, अगर आपकी पहली बीवी के पास परमिशन दी गई तो आपको सेकंड पॉलीगैमी करने के लिए, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है और ये जो सारे चीजें फॉलो होनी चाहिए वो नहीं बताई जाती। डायरेक्ट ये बोला जाता है कि 4 महिलाओं के साथ आप शादी कर सकते हो और पॉलीगैमी अलाउड है। इतना स्ट्रिक्ट ये लॉ है और उसके रीजन है। मैं सना मलिक, एक और सवाल, विडोज है, सिंगल मदर्स है, ऐसे लोगों के साथ आपको। मुझे एक और सवाल दे दीजिए। आपने कहा एक एप्पल है, बराबर उसने एप्पल को काटा। अगर वो इतना सक्षम है तो वो क्यों नहीं कर सकता? सहमति होनी चाहिए। एप्पल को आप 4 में नहीं बांट सकते, आपको हर एक एप्पल को 4 में बांटना है। ठीक है, ओके। तो ये तो एक सेकंड सना मलिक जी, ये तो पुरुषों को लिबर्टी मिल गई। भाई इस्लाम तो महिलाओं और पुरुषों सबकी समानता की बात करता है, तो ये लिबर्टी महिलाओं को क्यों नहीं है कि अगर एक महिला सक्षम है तो वो भी 4 शादियां कर सकती हैं? आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, विधायक हैं, जी, आर्किटेक्ट, मैंने सुना है कि आप आर्किटेक्ट हूँ, लॉयर हूँ जी, या बोलिए। तो महिलाओं को भी आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम 2026 में रह रहे हैं आज के। देखिए, जब ये सारी चीजें आती है तो अगर कोई महिला जो सक्षम नहीं है, ऐसे महिलाओं के साथ पुरुष को सेकंड मैरिज पे जाना अलाउड है, सेकंड मैरिज में। लेकिन अगर कोई महिला सक्षम है तो उसको खुद को जाने की जरूरत। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर असमानता हो गई ना, यहीं पर असमानता हो गई, यही असमानता हो गई। पुरुष को लिबर्टी और महिलाओं के लिए कई सारी पाबंदी